नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने एक कर्मठ शैली का 36 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। यहाँ इनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इनकी सारी रेखाओं को बारे में बताऊँगा, जो वर्तमान की स्थिति है, कुछ पिछली स्थिति है, उसके बारे में झांक करके बताऊँगा। और जब सब चीज़ों के पर्वों को और उंगलियों को, रेखाओं को पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद अंत में सवालों के जवाब बहुत सारे पर्वतों के द्वारा दिए जाते हैं, तो उनको मैं सवालों का जवाब भी दूंगा। यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ज्ञान की स्थिति के लिए जानी जाती है ये उंगली, यानी कि इसकी यदि मैं देखता हूँ तो लंबाई बहुत अच्छी, सुंदर स्वरूप, बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। व्यक्ति में बुद्धि की कोई कमी नहीं, व्यक्ति में याददाश्त की कोई कमी नहीं, व्यक्ति की बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त रहेगी। साथ ही साथ अभी किसी भी प्रकार के कोई श्रवण शक्ति, आंखों की शक्ति के कोई रोग दिखाई नहीं देते। और साथ ही साथ व्यवहार के अंदर वर्तमान में नम्रता है, वर्तमान में नम्रता है और आर्थिक स्थितियों के लिए संघर्ष है। चलिए बात करता हूं मैं इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों के लिए। एक बात का हमेशा ध्यान अधिकतर देखने में आता है 90% तक, कि जब ये दोनों उंगलियां बराबर होती हैं तब सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली बराबर होती है, ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा समय, काफ़ी समय एक समान चला जाता है। यानी जो वर्तमान स्थिति में आप हो, ऐसी स्थिति में बहुत समय तक व्यक्ति का समय चला जाता है। इससे नीचे कभी गरीबाई में नहीं जाता, लेकिन इससे ऊंचा भी लगभग नहीं जाता। इस स्थिति में, एक समान स्थिति में बताने वाली सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर जब एक समान स्थिति रहती है तो एक समान स्थिति के झगड़े, झंझट, मुकदमे भी रहते हैं। कुल मिलाकर उंगली शनि की उंगली के साथ मिली हुई है, यानी आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई आपके पिता के प्रति लांछन लगाने का कोशिश करेगा तो उससे झगड़ बैठते हैं। बहुत प्रेम, परिवार को साथ लेकर के चलने वाले, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से टकरार न करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर अभी कोई उन्नति, तरक्की के चिन्ह आपकी उंगलियों पर नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी धन की उंगली यानी शनि की उंगली, जो आपकी रोग की स्थिति को बताएगी, जो आपके यहाँ पर बताएगी धन की स्थितियों को। धन की स्थितियों को अगर वर्तमान से पढ़ता हूँ तो सामान्य से धन के आगमन यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। रोग की स्थिति को पढ़ता हूँ तो रोग कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक उंगली एकदम सीधी होती है, शनि की ढैया 7.5 ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती और व्यक्ति का राजनीति के साथ साथ खेलों में रुचि भी होती है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर बताएगी आपके आने वाले जीवन में, वैवाहिक जीवन के बारे में। यहाँ पर कोई खराब चिन्ह नहीं दिखाई देते। अभी तो आपकी विवाह नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े स्क्रैचेज के चिन्ह होते हैं, तो प्रेम संबंध चलते रहते हैं, वह इतना जरूर कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि आपको संतान सुख ना मिले, तो ये भी अपने आप में यहाँ अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद है। भक्ति के चिन्ह ज़्यादा दिखाई नहीं पड़े। अब बात करते हैं आपके पर्वत की, और वो पर्व है आपका यहाँ से, अगर विवाह रेखा जाकर बुध रेखा को काटे तो व्यक्ति की विवाह देर से होता है, एक बात। दूसरा, अगर पर्वत की बात करता हूँ तो सम पर्वत है। तीसरा, धन की रेखाओं की बात करता हूँ तो वो हाथ के अंदर साफ है। यानी कुल मिलाकर के धन के लिए काफ़ी संघर्ष है और उसमें कोई उन्नति, तरक्की के चांस दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश, मान सम्मान, राजनीति क्षेत्रों से लाभ, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ से पता लगता है कि व्यक्ति यदि प्रयास करे तो उसे राज्य सरकार के कार्यों से लाभ मिल सकता है, टेंडर से लाभ मिल सकता है। तो चलिए एक चिन्ह पहले ये पढ़ लीजिए। अब इसमें एक चिन्ह जो प्रभावी अब कम होता जा रहा है, जो धीरे धीरे मछली का सा चिन्ह आपको दिखलाई पड़ रहा है। ये मछली का चिन्ह तो यहाँ नहीं है, इसको मछली का रूप आप कह सकते हैं। मेरे हिसाब से मंगल रेखा का बनाया दीप है। यानी पिछले समय में काफ़ी आपके जीवन में झगड़ों का, झंझट का, कोर्ट कचहरी का, क्योंकि ये जो पर्व यहाँ पर बना है इसका मतलब होता है कि झगड़े, झंझट और साथ साथ मुकदमों का लेना। तो ये उस तरह की स्थिति है। राजनीतिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक लोगों से संपर्क के लिए वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर मजबूत हैं। अगर आप प्रयास करते, थोड़ा सा मेहनत करते तो राज्य सरकार से
टेंडरों से लाभ उठा सकते थे, उनके कोटे से लाभ उठा सकते थे, साथ ही साथ अगर नौकरी तक का प्रयास करते तो वो भी प्राप्त कर सकते थे। यहाँ इस प्रकार का सूर्य पर्वत अच्छे इन्वॉल्वमेंट के लिए है, अगर ये दीप जैसा चिन्ह नहीं बनता तो। आइए बात करते हैं, यहाँ पर ये रेखा भी थी अच्छी खासी आपके पास में, जो परिवार से सपोर्ट सहयोग दिलाती है, और बुद्धि रेखा भी ऊपर अच्छी थी, यानी कि व्यक्ति की भाषा शैली पर पकड़ है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर रेखाओं का भी टूट करके चल रहा है। यहाँ पर देखता हूँ तो पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, कुल मिलाकर के अपना कार्य आपका चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा संघर्ष है, फिर भाग्य उदय जैसी रेखाएं दिखाई देती हैं। अब बात करूंगा मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व एक्स स्वतंत्र नहीं बना, यानी कुल मिलाकर इसका बैलेंस नहीं बना। और यदि यहाँ पर बात करूँगा कि आपके हिसाब से आप मकान ज़मीन कोई खरीद पाए, तो वो भी चिन्ह अभी यहाँ पर नहीं बने। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अभी वो रेखा नहीं है जो आपको दिमागी योजनाओं से आपको धन के लाभ अच्छी तरीके से दिलवा सकते हैं। भक्ति की बात करें तो भक्ति भी बिल्कुल दिखलाई नहीं पड़ती। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर शुरू में दो मुखी रेखा होकर के चले, और दो मुखी रेखा आखिर में अंत में भी चले। तो यानी इस तरह की रेखा थोड़ी सी यूँ और यूँ लगती है देखने में। तो ये जब बनती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध जरूर होते हैं, और आखिर में जाकर भी ऐसे लाकर थोड़ा सा दूषित हो गई है। यानी ये मंगल रेखा अगर थोड़ा सा ना काटती तो लव मैरिज का चांस दिख जाता, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं बोलूँगा, काफ़ी रेखाओं को देखने वाला हूँ। अभी मन में देखता हूँ तो किसी प्रकार की ज़्यादा चिंता नहीं है, किसी प्रकार के हृदय रोग नहीं है, पत्नी के साथ कोई संबंध में खराबी नहीं है, प्रेमिका के साथ अदल बदल थोड़ी सी दिखलाई देती है। तो ये सब यहाँ हृदय रेखा कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर, और वो आपका मंगल का पर्व है। मंगल का पर्व और मंगल के पर्व से निकलने वाली रेखाएं आक्रामक पद्धति की दिखाई देती हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के तेज स्वभाव या व्यक्ति के अंदर एग्रेशन भरती हैं, और साथ ही साथ साहस भी भरती है। साहस भरें वो अच्छी बात है, क्योंकि मंगल रेखा अंदर सपोर्टिंग वाली भी है, लेकिन अति साहस ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी रेखा के अंदर अति साहस वाली रेखा है। उसके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। पहले अति साहस की रेखा बोलता हूँ। देखिए, ये आपके पास जो रेखा ऊपर से जा रही है, इसका रोल आपके जीवन में किस प्रकार का है, और जो दूसरी वाली बुद्धि रेखा नीचे की तरफ ढलवा है, उसको काटने वाली रेखा का, बुद्धि रेखा का किस तरह से रोल है, ये बताता हूँ। ये आपकी डबल इमेज को दर्शाने वाली रेखा है। यानी अगर मैं देखता हूँ तो ये ऊपर वाली रेखा कवरेज रेखा का काम करती है। उसमें दो मुखी मुख आगे भी है। आप प्रयास करेंगे प्रेम संबंधों को बनाने के लिए कि भाई मान जाए तो कोई मैं प्रेम विवाह कर लूं, लेकिन असफलता दिखती है। अब इन रेखाओं का फर्क क्या है? अगर मैं नीचे वाली रेखा को देता हूं तो ये अपने आप में तेजी के साथ गुस्सा और क्रोध लगाती है। ये अगर इसी प्रकार से रहती तो आपके जीवन में क्रोध आपके मन से निकलता ही नहीं, दुनिया को आप समझ ही नहीं पाते। साथ ही साथ ऊपर वाली जो रेखा है उसका उदय आपके जीवन के अंदर लगभग मैं कहता हूं कि अब शुरू हो गया है। वो रेखा आपकी जो ऊपर वाली है वो बेहतरीन बुद्धि रेखा है, जिसका उपयोग अब आप अपने जीवन में क्रोध को त्याग करके, झगड़े झंझट को त्याग करके इस्तेमाल करेंगे और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो ये अच्छी बात हुई कि ऊपर वाली आपको एक मंगल रेखा और मिली। हाँ, ये बात जरूर है, थोड़ा दूर से पैदा हुई है तो थोड़ा समझ देर से व्यक्ति के जीवन में आती है। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर बहुत सारी अगर इंक से होती तो आड़ी टेढ़ी रेखाएं निकलती, झगड़े झंझटों की रेखाएं निकलती, परंतु यहाँ पर अगर विजय प्राप्ति की रेखा देखता हूँ तो वो अभी यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। तो अभी झगड़े झंझट मुकदमे इस तरह की रेखाएं हैं। थोड़ा चंद्र पर्वत भी काफ़ी पीड़ित है, भाग दौड़ काफ़ी है और रिजल्ट उनके बहुत कम है। तो ये सब इस तरह की रेखा हैं जो ज़्यादा अच्छी रेखाओं को नहीं, मानसिक चिंताओं को और साथ ही साथ केतु से संबंध बनाती है। तो झगड़े झंझट, साथ ही साथ नीचे वाले पर्वतों से भी संबंध है। बुरा खान पान, बुरे लोगों की संगत, इनसे आपको बचना होगा। तो इस प्रकार का आपका ये चंद्र पर्वत है जो दूषिती कहलाता है। अब बात करते हैं आपके पास हम यहाँ पर बुध रेखाओं की। बुध रेखा यदि आप देखेंगे तो यहाँ प्रयास करते हैं भाई धन हो जाए, और यहाँ से निकलने वाली रेखा कोई भी एक समानता के साथ नहीं है। यानी वर्तमान की स्थिति से मैं कहूँ तो बुध रेखाओं से मुझे कोई व्यापारिक सहयोग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। आपके जीवन में व्यापार का फेर बदल आपको कई बार करना पड़ेगा, ये दिखलाई देता है।
इसमें से एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व तक भी हुआ है। जीवन के अंदर भागदौड़ ये काफ़ी मिलेगी और राजनीतिक क्षेत्र में भी भागदौड़ हो सकती है, साथ ही साथ आपके जीवन में भी भागदौड़ लगी रहती है। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ हल्की सी डबलिंग करती हुई आखिर तक जाती है। यानी यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ तो बीच में जाकर बंद हो गई, लेकिन हल्की सी चलती है, ये तो बिल्कुल सीधी चल रही है। और इसके बराबर ये वाली बिल्कुल हल्की और बंद हो गई, यानी अस्त हो गई। ये कोई ऐसा काम है जो आपका चला आ रहा है, ये धीरे 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 अस्त होता जा रहा है, इस प्रकार की स्थिति को दिखला रहा है। अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि धीरे धीरे अस्त हो रहा है, लेकिन यदि ये रेखा मजबूती के साथ बन जाती है तो वो काम आपका उदय हो जाएगा, दोबारा से आप उसको ऊर्जित कर देंगे। दूसरी वाली भाग्य रेखा है वो लगभग आपके जीवन में 37 से 38 वर्ष में काम करना शुरू कर रही है, यानी आने वाले 2 साल के बाद काम में ठीक ठाक स्थिति आपकी रहेगी। तो वो भाग्य रेखा इस प्रकार की है। अब बात करते हैं आपकी संजीवनी रेखा मंगल रेखा के बारे में। ये वो रेखा है जो व्यक्ति को झगड़ों से, झंझटों से, मुकदमों से, सब चीज़ों से बचाती है। किसी भी तरह की परेशानी है उसको आपको आपके जीवन में ये लगभग 55 वर्ष तक आपको बचाने का काम करती है। ऐन समय में कोई व्यक्ति आ जाता है और आपको मुसीबतों से छुटकारा दिला देता है। ऐसी इस मंगल रेखा का प्रभाव है। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित रेखाओं के साथ है। एक्स भी है, दीप भी है, डॉटेड रेखाएं भी है, राहु रेखाएं भी है, कुल मिलाकर मार्किंग रेखाएं भी है, बहुत सारी रेखाएं हैं। यानी कि आपको अपने चरित्र पर भी सावधानी रखनी चाहिए और साथ ही साथ चरित्र पर भी ध्यान रखनी चाहिए। और लग्जरियसता की तरफ ज़्यादा आकर्षण के कारण, किसी तरह की विलासता के कारण बदनामी ना हो जाए, उस पर भी ध्यान रखना। धीरे धीरे संयम रख के सब चीज़ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो अभी स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ में यह आयु रेखा चलती हुई और इसको कवरेज मंगल रेखा भी लग रही है। और यहाँ जाकर आखिर में जीवन में लास्ट में अभी दीप है, तो उसके बारे में वो दीप फट भी जाएगा, उसके बारे में भी बोलना ज़्यादा उचित नहीं समझता। कुल मिलाकर 77-78 वर्ष की आयु वर्तमान के हाथ के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से तो ये एक एक रेखा को फल के पढ़ने का तरीका है, लेकिन इसका मिक्स करके जो रिजल्ट बनता है उसको मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। शादी कब तक होगी, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ रेखाओं का संबंध मंगल के प्रथम पर्व से दिखाई दिया है और ऊपर वाली विवाह रेखा गिरती हुई थी आपकी हृदय रेखा पर। और जहाँ से हम देखते हैं उसके हिसाब से मैं आपको जरूर सावधान करना चाहूँगा कि 2022 तक विवाह कर लीजिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका विवाह होना। तो 2022 में बहुत ज़्यादा संभावना है, उसमें विवाह कृपया करके किसी भी स्थिति में कर लीजिएगा। तो यहाँ इस तरह का संकेत है और हो सकता है उम्र में वाइफ आपको 1 आध साल बड़ी भी मिल सकती है, तो विवाह कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर अरेंज मैरिज का नहीं लगता, लव के संकेत काफ़ी मिले थे मुझे हाथ में। आने वाला समय कैसा होगा, कोई मेरा मुकदमा चल रहा है और उसके बारे में मुझे कोर्ट से फैसला आना है, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा ये आपने पूछा है। यदि ये मुकदमा सिर्फ आपके नाम से है तो इस मुकदमे में जीत के दर्ज के चिन्ह कुछ मुझे यहाँ से नज़र आए थे। तो ये अगर सिर्फ आपके नाम से है तो जीत की बात मैं कह सकता हूँ। यदि आपके हाथ से नहीं है तो नहीं है आपके नाम से, तो फिर मैं इसके बारे में नहीं कहता। तो आपके नाम से अगर ये मुकदमा है तो इसमें हो सकता है आपको 1.5 से 2 साल में विजय प्राप्त हो। कर्ज से मुक्ति के लिए आपने पूछा है। कर्ज से मुक्ति को तो अभी आप जाइए भूल, क्योंकि अभी वो कम से कम 2.5 से 3 साल बाद स्थिति धीरे धीरे आपकी ठीक होगी। उसके बाद आप धीरे धीरे कुल मिलाकर उस कर्ज को उतार पाएंगे, तो काफ़ी समय उसमें लगने वाला है। मुकदमों से मुक्ति के लिए मुकदमे में जीत की जो रेखाएं होती है वो मुझे आपके हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ती। तो अभी मुझे लगता है कम से कम उसमें 3 साल और लग जाएंगे आपको मुकदमों से निकलने में। पर्याप्त धन हो जाएगा क्या, इसके लिए आपने पूछा है। इसके लिए तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आने वाले 1.5 या 2 साल में हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका जॉब परिवर्तन हो सकता है आपका व्यापार परिवर्तन हो। ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य आपके जीवन में होगा। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे तरक्की करेंगे। तो अभी पर्याप्त धन में थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद अभी काफ़ी समय लगने वाला है, लेकिन जीवन का अंत अच्छा है, बढ़िया है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी 4-5 साल के बाद स्थिति पर्याप्त धन की ठीक होगी। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के बारे में आपने पूछा, पद प्राप्ति के बारे में पूछा।
राजनीतिक क्षेत्र पर यदि वो दीप प्रभावित नहीं करता तो आप अच्छा पद प्राप्ति कर जाते हैं। लेकिन अभी भी मैं एक बात को कह सकता हूं कि आप राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ उठाइएगा, राजनीतिक क्षेत्रों द्वारा कोई टेंडर मिले उससे लाभ उठाइएगा। किसी तरह का भी कोई आपको यदि अग्नि से संबंधित जैसे आपका भिट्ट भट्टे वाला काम है तो उससे आपको लाभ के संकेत हैं। तो ये उसका अग्नि का कार्य क्षेत्र अच्छा था, जैसे ब्रेकरी का काम है, भट्टों का काम है, परमाणु का काम है, बिजली की दुकान है, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में अच्छा आपको लाभ दे सकती है। तो सूर्य का पर्व अच्छा है, कोई पद प्राप्ति का ज़्यादा योग नहीं अभी दिखाई देता, लेकिन राजनीति में आप अच्छी दखल रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, उसका लाभ उठाइएगा। अब बताते हैं आपको क्या उपाय करें आप जो आप मुकदमों में जीत दर्ज कर सकें, आपकी स्थिति कर्ज से मुक्ति हो जाए, आपको पर्याप्त धन हो जाए, आपके पास मुकदमों में विजय मिल जाए। तो ये उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि करेंगे तो बिल्कुल लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना है इस उंगली के अंदर। यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना है। मैं दिखला सकता हूँ, आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। साथ ही साथ बस एक ही पूजा है और वो पूजा है सुंदरकांड। आपको प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर सुंदरकांड शामिल करना होगा, और ख़ास तौर से यदि ये सुंदरकांड आप मंगलवार और शनिवार को मंदिर में जाके पढ़ लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यहाँ मंगलवार कल है, कल से शुरू तो जरूर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना। तो सुंदरकांड आपके लिए अवश्य आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई आपका दूसरा चारा नहीं है। नमस्कार।